दोस्तों, हिंदी में आओ कहते हैं। हिंदी या उर्दू में आओ कहते हैं। अरबी में ताल कहते हैं। ताल ताल का मतलब आओ। जैसे किसी को कहना हो कि आओ, उसको अरबी में कहेंगे ताल। ताल यानी आओ। अगर किसी को कहना हो यहाँ आओ या इधर आओ, अरबी में कहेंगे ताल हिनाक। ताल हिनाक। ताल का मतलब आओ, हिनाक का मतलब यहाँ या इधर होता है। अगर वहीं कहना हो तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ, तो अरबी में कहेंगे ताल सूरा अंत या अंत ताल सूरा, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, ताल का मतलब आओ, और जल्दी को अरबी में सूरा कहते हैं। तो कहना हो तुम जल्दी आओ, कहेंगे ताल अंत सूरा या अंत ताल सूरा या सूरा अंत ताल, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर वहीं कहना हो मैं रुकता हूँ तुम आओ, मैं रुकता हूँ तुम आओ, अरबी में कहेंगे अना वक़्फ़ अंत ताल। अना वक़्फ़ यानी मैं रुकता हूँ, अंत ताल यानी तुम आओ। अना का मतलब मैं, रुकता हूँ को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, तुम को अरबी में अंत कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। तो मैं रुकता हूँ तुम आओ कहना हो, अरबी में कहेंगे अना वक़्फ़ अंत ताल। अना वक़्फ़ अंत ताल। अगर कहना हो काम नहीं है बाद में आओ, काम नहीं है बाद में आओ, अगर ये अल्फाज किसी से कहना हो तो कहेंगे शुगुल माफ़ी ताल बादैन। शुगुल माफ़ी ताल बादैन। शुगुल माफ़ी यानी काम नहीं है, ताल बादैन यानी बाद में आओ। शुगुल को अरबी में, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं, और बाद में कहना हो तो अरबी में कहेंगे बादैन। तो कहना हो काम नहीं है बाद में आओ, अरबी में कहेंगे शुगुल माफ़ी ताल बादैन। शुगुल माफ़ी ताल बादैन। अगर कहना हो काम बहुत है अभी आओ, काम बहुत है अभी आओ, अरबी में कहेंगे शुगुल मर्रा ताल अलहीन। शुगुल मर्रा ताल अलहीन। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। तो कहना हो काम बहुत है अभी आओ, अरबी में कहेंगे शुगुल मर्रा ताल अलहीन। शुगुल मर्रा ताल अलहीन। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो मैं दरवाज़े के पास हूँ, बाहर आओ। जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैं दरवाज़े के पास हूँ, मैं घर के पास हूँ, मैं दुकान के पास हूँ। तो वहीं पे हमको अगर कहना हो कि मैं दरवाज़े के पास हूँ बाहर आओ, तो अरबी में कहेंगे अना मौजूद इंदल बाब ताल बर्रा। अना का मतलब मैं, मौजूद कहते हैं मतलब जहाँ प्रेजेंट में हम लोग रहते हैं वहाँ के लिए मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। इंदल बाब यानी दरवाज़े के पास। इंद का मतलब होता है पास, और बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। बाहर आओ कहेंगे ताल बर्रा। ताल का मतलब आओ, और बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं। तो कहना हो मैं दरवाज़े के पास हूँ बाहर आओ, अरबी में कह सकते हैं अना मौजूद इंदल बाब ताल बर्रा। अना मौजूद इंदल बाब ताल बर्रा। तो दोस्तों, देखा आपने कि मैंने ताल यानी आओ को अरबी में किस तरीके से जुमले में इस्तेमाल करके जुमले बनाए। इस तरीके से आप भी चाहें तो किसी भी सेंटेंस को जोड़ जोड़ करके आप जुमले बना करके बोल सकते हैं। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर एक शब्द दिख रहा है ईजी। ईजी का मतलब होता है आया, आता हूँ, आओगे, आऊँगा, आना है, आ रहे हो, आओगे। ये जितने अल्फाज हैं सब जगह अरबी में बस ईजी बोलेंगे तो ये जुमला पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम इसी ईजी शब्द को जोड़ करके इससे मिलते जुलते कुछ जुमले बना करके आपको बताते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि आओ,
आओ को अरबी में ताल कहते हैं। लेकिन आया, आ रहे हो, आओगे, आते हो, आऊँगा, जितने अल्फाज हैं वहाँ पे ताल नहीं ईजी का इस्तेमाल करेंगे। ताल को बस वहीं इस्तेमाल करेंगे जहाँ कहना हो आओ। अब यहाँ पे आया, आता हूँ, आओगे, आ रहे हो, इसके लिए हम आपको जुमले बना करके बतलाते हैं। जैसे अरबी में कहना हो तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, अरबी में कहेंगे अंत मिता ईजी, अंत मिता ईजी, यानी तुम कब आओगे। अंत यानी तुम, कब को अरबी में मिता कहते हैं और आओगे को अरबी में ईजी कहते हैं। तो कहना हो तुम कब आओगे, अरबी में कहेंगे अंत मिता ईजी, अंत मिता ईजी। जैसे हम किसी को कहते हैं अंत ताल यानी तुम आओ, ठीक, अंत ताल यानी तुम आओ। अब आज सामने वाला आएगा कि नहीं आएगा, फिर हमको पूछना है कि तुम कब आओगे, तो वहाँ पे हम कहेंगे इन तमिता ईजी, यानी तुम कब आओगे। लेकिन अगर वहीं कहना हो कि तुम कब तक आओगे, तुम कब तक आओगे, एक तो हुआ तुम कब आओगे, दूसरा है तुम कब तक आओगे। यहाँ पे बस एक शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, कहेंगे अंत इला मिता ईजी, अंत यानी तुम, इला यानी तक, मिता यानी कब, ईजी का मतलब आओगे। तो तुम कब तक आओगे, कहेंगे अंत इला मिता ईजी। अब इसमें शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे अंत मिता इला ईजी ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन कोई भी जुमला ऐसे बोला जाता है जो अपने को बोलने में आसानी लगता हो। हमको आसानी लगा अंत इला मिता ईजी, यानी तुम कब तक आओगे। दोस्तों अगर वहीं कहना हो मुझे बताओ आना है या नहीं, मुझे बताओ, मुझे ख़बर करो आना है या नहीं, अरबी में कहेंगे ख़ब्बरनी ईजी वाला माफ़ी, ख़ब्बरनी यानी मुझे बताओ या मुझे ख़बर करो, ईजी यानी आना है, वाला माफ़ी या नहीं, ठीक है, आना है या नहीं तो कहेंगे ईजी वाला माफ़ी, मुझे बताओ या मुझे ख़बर करो आना है या नहीं, अरबी में कहेंगे ख़ब्बरनी ईजी वाला माफ़ी। दोस्तों अगर कहना हो मैं शाम को आऊँगा या मैं शाम में आऊँगा, हम लोग कहते हैं ना मैं रात को आऊँगा, मैं रात में आऊँगा, मैं सुबह को आऊँगा, मैं सुबह में आऊँगा, या मैं शाम को आऊँगा या मैं शाम में आऊँगा, तो अरबी में कहेंगे अना ईजी बिल मशा, अना ईजी बिल मशा। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, बिल का मतलब होता है मैं या को, ठीक है, और मशा का मतलब होता है शाम, यानी शाम को अगर कहना हो तो कहेंगे बिल मशा। अब यहाँ आप आता है ऑप्शन कि मैं शाम में आऊँगा या शाम को आऊँगा, दोनों बात सेम सेम है, इसलिए कहेंगे अना ईजी बिल मशा, अना ईजी बिल मशा। दोस्तों इस तरीके से आप भी चाहें तो अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बना करके बातें कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलिए फिर अगला सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों अगर कहना हो मैं शाम को नहीं आऊँगा, सुबह में आऊँगा, हम लोग कहते हैं ना कि शाम को आने का प्लान था, अब कैंसिल हो गया, सुबह को आऊँगा। तो अगर कहना हो कि मैं शाम को नहीं सुबह में आऊँगा, तो अरबी में कहेंगे मा ईजी अना मशा ईजी फिल सबह, मा ईजी अना मशा ईजी फिल सबह। मा ईजी यानी नहीं आऊँगा, अना मशा यानी मैं सुबह को, ईजी फिल सबह यानी आऊँगा सुबह में। यहाँ एक चीज़ बता दूं, फिल सबह भी बोल सकते हैं, बिल सबह भी बोल सकते हैं। तो कहना हो मैं शाम को नहीं आऊँगा, सुबह में आऊँगा, अरबी में कहेंगे मा ईजी अना मशा ईजी फिल सबह। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि शाम के जगह पे आप चाहें तो रात, सुबह, दोपहर जैसे भी आप इस्तेमाल करना हो, आज कल सब चीज़ इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सुबह के जगह पे आप चाहें तो जिस वक्त को आप चाहें तो इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब मैं इस जुमले में आओ और आऊँगा दोनों शब्द को यहाँ पे इस्तेमाल किया, यानी ईजी और ताल दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर दिया। जैसे कहना हो कि मैं नहीं आऊँगा, कहेंगे मा ईजी अना, मैं नहीं आऊँगा, कहेंगे मा ईजी अना।
तुम आओ कहेंगे अंत ताल। माँ अना यानी माँ का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, अंत यानी तुम और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। तो कहेंगे मैं नहीं आऊँगा तुम आओ, अरबी में कहेंगे मा ईजी अना अंत ताल। अब यहाँ पे चाहे तो आगे पीछे करके शब्दों को बोल सकते हैं, जैसे मैंने पीछे कई जुमले में बता चुका हूँ। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी चाहे तो आप आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे अंत ताल अनमा ईजी, अनमा ईजी ऐसे भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर यूँ कहना हो तुम आओ क्योंकि मैं बीमार हूँ, अगर हमको कोई बुलाता है हम नहीं जा पाते हैं तो कोई ना कोई मसला बताते हैं कि ऐसे हमारे साथ हुआ, या मैं बीमार हूँ या नहीं आ सकता, ठीक है, या बहाने करते हैं, तो अरबी में कहेंगे अंत ताल अशान अना ताबान। अंत ताल यानी तुम आओ, अंत यानी तुम, ताल यानी आओ, अशान यानी क्योंकि, अना ताबान क्योंकि मैं बीमार हूँ। अना का मतलब मैं और बीमार को अरबी में ताबान कहते हैं। बीमार को अरबी में ताबान कहते हैं। जैसे मैं बीमार हूँ कहेंगे अना ताबान। तुम आओ क्योंकि मैं बीमार हूँ, अंत ताल अशान अना ताबान। जैसे कहना हो मैं यहाँ नया आया हूँ, मैं यहाँ नया आया हूँ, अरबी में कहेंगे अना ईजी हिना जदीद। अना ईजी, अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आया हूँ, हिना का मतलब यहाँ, जदीद का मतलब नया। मैं यहाँ नया आया हूँ, अरबी में बोल सकते हैं अना ईजी हिना जदीद, अना ईजी हिना जदीद। दोस्तों अगर कहना हो मैं पहली बार आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ, अरबी में कहेंगे अना ईजी अव्वल मर्रा, अना ईजी अव्वल मर्रा। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आया हूँ, अव्वल मर्रा का मतलब होता है पहली बार, पहली मर्तबा। तो मैं पहली बार आया हूँ, अरबी में कहेंगे अना ईजी अव्वल मर्रा। अब कहाँ पहली बार आए हैं ये भी सुन लीजिए। जैसे कहना हो मैं पहली बार होटल में आया हूँ, मैं पहली बार होटल में आया हूँ। अब होटल के जगह पे आप जो चीज़ का नाम चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे मैंने दुकान में आया हूँ, मैं बकाला में आया हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी लगाना चाहें तो लगा के बोल सकते हैं। जैसे मैं पहली बार होटल में आया हूँ बोल सकते हैं अना ईजी अव्वल मर्रा मताम। मताम कहते हैं होटल को। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आया हूँ, अव्वल का मर्रा, अव्वल मर्रा यानी पहली बार, मताम यानी होटल में। दोस्तों अगर कहना हो मैं दूसरी बार नहीं आऊँगा, मैं दूसरी बार नहीं आऊँगा, अरबी में कह सकते हैं अना मा ईजी तानी मर्रा, अना मा ईजी तानी मर्रा। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, ईजी का मतलब आऊँगा, तानी मर्रा यानी दूसरी बार, मैं दूसरी बार नहीं आऊँगा, तो बोल सकते हैं अना मा ईजी तानी मर्रा। दोस्तों अगर कहना हो मैं दूसरी बार गलती नहीं करूँगा, मैं दूसरी बार गलती नहीं करूँगा, तो बोल सकते हैं अना मा सवी खल्तान तानी मर्रा, अना मा सवी खल्तान तानी मर्रा। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, सवी का मतलब करूँगा, खल्तान का मतलब होता है गलती, गलती को अरबी में खल्तान कहते हैं, और तानी मर्रा यानी दूसरी बार, मैं दूसरी बार गलती नहीं करूँगा, अरबी में बोल सकते हैं अना मा सवी खल्तान तानी मर्रा, अना मा सवी खल्तान तानी मर्रा। दोस्तों अगर कहना हो मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा, अरबी में कह सकते हैं अना माई रोह गैर मकान, अना माई रोह गैर मकान। अना का मतलब मैं, माई का मतलब नहीं, रोह का मतलब जाऊंगा, गैर का मतलब दूसरा, और मकान का मतलब जगह होता है। तो मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा बोल सकते हैं अना माई रोह या अना मारो गैर मकान, अना मारो गैर मकान। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, जैसे मा अना रो गैर मकान, ऐसे भी बोल सकते हैं। गैर के जगह पे चाहें तो तानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे मा अना रो
तानी मकान, यानी मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, बोलने के लिए लोग तानी बोलते हैं, लेकिन तानी नहीं होता, तानी होता है। अलिफ बा ता सा, ये जो सा अल्फाज है, यहाँ पे ये अल्फाज, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है तानी, ठीक है। लेकिन बोलने के लिए लोग तानी बोलते हैं। तो मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा, बोल सकते हैं अना मारो तानी मकान या अना मारो गैर मकान। अब इसको मैंने बता दिया कि आगे पीछे करके बोल सकते, किसी भी तरह से आगे पीछे करके बोल सकते। जैसे गैर मकान अना मारो, गैर मकान या तानी मकान अना मारो, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो मैं दूसरे के साथ नहीं जाऊंगा, यानी मैं किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं जाऊंगा, तो अरबी में कहेंगे मा अना रो मा गैर शख्स। मा मतलब नहीं, अना यानी मैं, रोह यानी जाऊंगा, मा यानी साथ, गैर शख्स यानी दूसरा आदमी। दूसरे आदमी को कहते हैं गैर शख्स। शख्स का मतलब आदमी होता है। हालांकि हमने जुमले में ऊपर आदमी शब्द नहीं लिखा है, लेकिन मैं दूसरे के साथ नहीं जाऊंगा, इसका मतलब ये होता है मैं दूसरे आदमी के साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो कहेंगे मा अनारो मा गैर शख्स या मा अनारो मा गैर नफ़र भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो मैं दूसरे कंपनी में जाना चाहता हूँ, मैं दूसरे कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो अरबी में कह सकते हैं इबगा अनारो तानी शरीका। इबगा यानी चाहता हूँ, अनारो यानी मैं जाना, तानी यानी दूसरा, शरीका कहते हैं कंपनी को। तो कहना हो मैं दूसरे कंपनी जाना चाहता हूँ, तो कह सकते हैं इबगा अनारो तानी शरीका, या मैंने पीछे बताया गैर शरीका भी बोल सकते हैं। गैर का मतलब भी दूसरा होता है और तानी का मतलब भी दूसरा होता है। दोस्तों, बहुत से लोग गैयर कहते हैं, ठीक है, गैर को गैयर कहते हैं। अगर आपके सामने कोई गैयर बोले तो आप समझ जाइए कि ये दूसरे को बोल रहा है, दूसरा यानी गैर या गैर बोलेगा। दोस्तों, अगर कहना हो मुझे वहाँ काम दे दो, मुझे वहाँ काम दे दो या मुझको वहाँ काम दे दो, अरबी में कह सकते हैं आतिनी हुनाक शुगुल। आतिनी हुनाक शुगुल। आतिनी का मतलब होता है मुझे दे दो, मेरा दे दो या मुझको दे दो। ये तीनों लफ्ज़ के लिए आतिनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आतिनी यानी मुझे दे दो, हुनाक यानी वहाँ, हुनाक कहते हैं वहाँ, हिना कहते हैं यहाँ को, और हुना कहते हैं वहाँ को। तो हुनाक यानी वहाँ, शुगुल, शुगुल कहते हैं काम को। तो कहना हो मुझे वहाँ काम दे दो, अरबी में कह सकते हैं आतिनी हुनाक शुगुल, आतिनी हुनाक शुगुल। दोस्तों, अगर कहना हो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, तो कह सकते हैं अना हिनाक मा इजी कोइस। अना हिनाक, अना का मतलब मुझे, हिनाक का मतलब यहाँ, मा इजी मतलब माँ का मतलब नहीं, और ईजी देखिए कई जगह इस्तेमाल करते हैं, होगा, हो जाएगा, ठीक है, कर दूँगा, आएगा, यहाँ पे भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ पे यानी मतलब मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे ईजी का इस्तेमाल करेंगे, यानी मुझे अच्छा फीलिंग यहाँ नहीं आता, ठीक है। तो कहेंगे अना हिनाक मा ईजी कोइस। कोइस का मतलब अच्छा और ईजी का मतलब नहीं आता, और मतलब यहाँ अब मन ठीक मन के बारे में बताया गया, इसलिए यहाँ पे फीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फीलिंग तो अब फीलिंग तो यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन अना हिनाक माईजी कोइस ऐसे बोला जाता है और बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से कोई भी जुमला बना करके आपको कुछ उल्टा सीधा बता देता हूँ, ठीक है। आप जब बोलेंगे किसी के सामने, खुद सामने वाला समझेगा कहाँ आपने क्या बोला है, ठीक। दोस्तों, अगर कहना हो मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, अरबी में कहेंगे अना मिजाज माफ़ी कोइस। अना मिजाज, अना का मतलब मेरा, मिजाज का मतलब मूड होता है, मूड को अरबी में मिजाज कहते हैं। तो माफ़ी यानी नहीं है, कोइस का मतलब अच्छा। मेरा मूड ठीक नहीं है या मेरा मूड अच्छा नहीं है, अगर कहना हो तो कहेंगे अना मिजाज माफ़ी कोइस। अना मिजाज माफ़ी कोइस।
दोस्तों अगर कहना हो मेरा कफ़ील ठीक नहीं, जैसे पीछे मैंने बताया कि मेरा मूड ठीक नहीं है, कहना हो तो कहेंगे अना मिजाज माफ़ी कोइस। ठीक उसी तरीके से मेरा कफ़ील ठीक नहीं है तो बोल सकते हैं अना कफ़ील माफ़ी कोइस। अना कफ़ील माफ़ी कोइस। देखिए कफ़ील को अरबी में कफ़ील कहते हैं। कफ़ील किसको कहते हैं? जब मतलब हमको बुलाया, यानी हमारी कंपनी का जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर है हमारी कंपनी का, उसको अरबी में कफ़ील कहते हैं। तो ये कफ़ील शब्द जो है कि हर देश में लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सऊदी में आएगा वही जानता है। जो गांव में लोग रहते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये कफ़ील शब्द हर कोई जानता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा मेरा कंपनी का मालिक या मेरा एम्प्लॉयर, ऐसे नहीं लिखा, इसलिए मैं यहाँ पे कफ़ील लिख दिया। ठीक है, तो मेरा कंपनी का एम्प्लॉयर ठीक नहीं है या मेरा मालिक ठीक नहीं है तो कह सकते हैं अना कफ़ील माफ़ी कोइस। अब यहाँ पे अगर बोलना हो कि मेरा मुदीर मेरा मैनेजर ठीक नहीं है, अगर यहाँ पे कहना हो कि मेरा मैनेजर ठीक नहीं है, सेम वही जुमला रहेगा, बस वहाँ पे मैनेजर लगा देंगे कफ़ील के जगह पे या मिजाज के जगह पे। यानी कोई भी चीज़ अगर आपको लगाना कि मुझे ये ठीक नहीं है तो उस चीज़ का नाम लगा के बोल सकते हैं। जैसे मेरा मैनेजर ठीक नहीं है, अरबी में कह सकते हैं अना मुदीर माफ़ी कोइस। अना मुदीर माफ़ी कोइस। अना का मतलब मेरा, मुदीर कहते हैं मैनेजर को। अब एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि मुदीर तो मैनेजर को कहते हैं, लेकिन आम तौर पे आप देखिएगा या हमको भी देखने को मिलता है कि हम कहीं जा रहे हैं, हमको कोई आवाज़ देता है, ठीक है, तो कहता है मोहम्मद मोहम्मद, मोहम्मद भी कह के बुला देता है, या नाम नहीं जानता तो मुदीर मुदीर या मुदीर, ऐसे भी आदमी बोलता है। तो मुदीर का मतलब तो मैनेजर होता है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं कि अगर हमको कोई कहता है तो हम मैनेजर ही हो गए, ठीक है। लेकिन आम तौर पे भी बहुत से लोग हैं जो कि मुदीर कह देते हैं, या किसी को बाबा कह देते हैं, या किसी को हबीबी कह देते हैं, ठीक है। तो जो भी कहें आपको वहाँ पे समझना है कि वो हमको क्या कहना चाहता है। दोस्तों वीडियो में हम जो कुछ बतलाते हैं, सिखलाते हैं, वो एकदम खाँटी लोकल होता है। जैसे हम लोग यहाँ खाँटी भोजपुरी होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो खाँटी लोकल अरबी है वही अरबी हम आपको बतलाते हैं, ताकि आप किसी से भी बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। हो सकता है वो आपसे अलग कुछ बोले, आप नहीं समझेंगे तो एक मरतबा आप इधर उधर मन अपना करेंगे या दिमाग करेंगे तो आदमी समझ जाएगा कि ये नहीं समझा है, तो उसको वो तोड़ करके दूसरे तरीके से बता सकता है, और बताते हैं लोग। जैसे कहना हो कि मैं यहाँ 2 साल से काम करता हूँ, मैं यहाँ 2 साल से काम करता हूँ, तो यहाँ इसको अरबी में बोलेंगे अना शुगुल हिनाक मिन सनैन। अना शुगुल हिनाक मिन सनैन। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने लिखा है अना शुगुल हिनाक मिन इतनैन सना। इतनैन का मतलब 2 होता है, सना का मतलब साल होता है, तो इतनैन सना यानी 2 साल, मिन का मतलब से, ठीक है। अना शुगुल, अना का मतलब मैं, शुगुल का मतलब काम, हिना का मतलब यहाँ मतलब मेरा, चाहे तो यहाँ पे कह सकते हैं अना शुगुल सौवी भी कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं अना शुगुल हिनाक मिन इतनैन सना, ऐसे भी बोल सकते हैं। हिनाक का मतलब यहाँ या इधर होता है, मिन इतनैन सना यानी 2 साल से। लेकिन मैंने शुरू में बताया कि सनैन, सनैन कहते, सना का मतलब साल होता है, सनैन का मतलब 2 साल होता है। अब 3 साल 4 साल बोलना है तो बोलेंगे सना, सनैन, तलाता सना, अरबा सना, खमसा सना, ऐसे आप बोलते जाएंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अगर महीने की बात कहना है तो 1 महीने को शहर कहते हैं, 2 महीने को शहरैन कहते हैं। अब 3 महीना है तो तलाता शहर, अरबा शहर, खमसा शहर, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को जब पूरा देखिएगा तो कोई ना कोई अल्फाज आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि एक वीडियो अगर आपके स्क्रीन पर आया, वो वीडियो आप पहले देख चुके हैं तो उस वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब उस वीडियो को देखें तो हो सकता है कि आप उस वीडियो को देखे हैं लेकिन कोई ऐसा शब्द आपके ध्यान में नहीं आया है जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, और फिर हो सकता है उस वीडियो को देखेंगे तो आपके सामने वीडियो आए तो आपको अल्फाज भी आ जाए सामने, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो मैंने नहीं देखा या मैं इस पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। इसलिए अगर आपके सामने स्क्रीन पे आ जाता है तो आप देख लिया कीजिए, देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा।
तो दोस्तों अगर कहना हो मैं अब जाना चाहता हूँ, मैं अब जाना चाहता हूँ, अरबी में कह सकते हैं अना इबगारो अलहीन, अना इबगारो अलहीन। अना का मतलब मैं, इबगा का मतलब चाहता हूँ, रोह का मतलब जाना, अलहीन का मतलब अब या अभी। तो मैं अब जाना चाहता हूँ या मैं अभी जाना चाहता हूँ, अरबी में कह सकते हैं अना रोह इबगा अलहीन, या अना इबगा रोह अलहीन, या अलहीन रोह अना इबगा आगे पीछे करके बोल सकते हैं। इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, अरबी में कह सकते हैं असन अना इबगा इजाज़ा। असन का मतलब होता है इसलिए, अना का मतलब मुझे, छुट्टी का मतलब होता है इजाज़ा, और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। तो कहना हो इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, अरबी में कह सकते हैं असन अना इबगा इजाज़ा। असन अना इबगा इजाज़ा यानी इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों जब किसी से हम दूर जाते हैं, कहीं जाते हैं, किसी से हाथ मिलाकर जब विदा होते हैं तो हम कहते हैं फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अरबी में इसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हस्सल तानी मर्रा इंशाअल्लाह। हस्सल यानी मिलेंगे, हस्सल का मतलब मिलना होता है, तो हस्सल मिलेंगे, मिलूँगा, मिलता है, मिला है, मिल गया, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो हस्सल यानी मिलेंगे, तानी मर्रा यानी दूसरी बार, या फिर को अरबी में तानी मर्रा भी कहते हैं या गैर मर्रा भी। गैर, लेकिन यहाँ पे गैर का इस्तेमाल नहीं करते, इससे गैर जो है ना वो किसी सामान के लिए या किसी मतलब आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और तानी मतलब दूसरी बार मिलना है तो वहाँ पे तानी मर्रा बोला जाता है। ऐसे गैर मर्रा भी बोलेंगे तो मुश्किल नहीं है, लोग समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक मकाम होता है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो हस्सल तानी मर्रा यानी फिर मिलेंगे दूसरी बार, ठीक है। वैसे फिर को अरबी में सुम्मा कहते हैं, सुम्मा, सुम्मा यानी फिर, ठीक है। लेकिन सुम्मा बोलेंगे तो आपके लिए कोई मतलब ऐसा होगा कि ये लोकल नहीं है, इससे लोकल नहीं है, सुम्मा लोकल नहीं, सुम्मा शब्द ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो तानी मर्रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो तानी मर्रा बोलेंगे, हस्सल तानी मर्रा। इंशाअल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ लिखने में बोलने में गलती हो गई है वो भी बताइएगा। मैं वीडियो जब बनाता हूँ तो थोड़े अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है इसके लिए बहुत से भाइयों को तकलीफ़ होती होगी कि कितना बोलते हैं, कितना समझाते हैं, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ इसलिए कहा कि हर आदमी का दिमाग एक जैसा नहीं, तो कोई आदमी एक बार में समझ जाता है, कोई आदमी कई बार में भी नहीं समझ पाता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका।